दोस्तों, नॉलेज मैक्स में स्वागत है आपका। सुखी जीवन के लिए महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स। बहुत सारे टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। इस सीरीज में सिर्फ 5 टिप दूंगा और लगभग रोज कुछ न कुछ टिप्स के लिए आपके पास वीडियो आता रहेगा। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि आपका घर संसार बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है, आप उससे संतुष्ट हैं, इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए। इसके देखने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, ज्ञान के लिए और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए वास्तु के बारे में आप डेफिनेटली इस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपका जीवन सही चल रहा है, ज्यादा अंधविश्वास की जरूरत नहीं है। हालांकि साइंस है, अंधविश्वास नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं। तो फिर भी अगर आपका जीवन सही चल रहा है, घर बार सही चल रहा है, तो आपको इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। तो मैं वीडियो शुरू करता हूं महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स के लिए। इससे पहले एक डिस्क्लेमर, आप इसको होल्ड करके पढ़ सकते हैं। और अगर आपने नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, वास्तु के अनुरूप जो भवन बनता है वो इस तरीके से बनता है जो इसमें दिखाया गया है। ये एक बहुत ही मतलब वांछनीय स्थिति है। आज के संदर्भ में इसको इसको मानना बहुत मुश्किल हो जाता है। जहां पर मल्टी स्टोरी घर बनते हैं, भूखंड मिलना एक बहुत बड़ी बात है। अपना घर बनाना इस जिंदगी में बड़ी बात है किसी नौकरी पेशा आदमी के लिए। तो इसमें कोशिश करें ऐसा हो, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा हो। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर आप उनको बहुत ही निषेध कर देते हैं, अगर वो ज्यादा वास्तु के अनुरूप नहीं है, तो वो दिक्कत कर सकती हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि अपना जो कीमती सामान है या अध्ययन कक्ष है उसको आप उत्तर में बनाएं। पूजा कक्ष या भूमिगत टंकी, पानी की टंकी या बोरवेल को आपको ईशान कोण में बनाए। और ईशान कोण क्या है, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ मैंने, ये नॉर्थ ईस्ट है, यहां भी दिया हुआ है। ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट को वायव्य कोण कहते हैं। वायव्य कोण में आप अपना शयन कक्ष बनाएं। और स्नान अथवा शौचालय पश्चिम दिशा में बनाएं। भोजन कक्ष भी पश्चिम दिशा में बनाएं। या मुख्य कक्ष और भारी सामान रखने के लिए नेतृत्व कोण में बनाएं, जिसको साउथ वेस्ट कहते हैं। ये घर का सबसे भारी और उठा हुआ जगह होनी चाहिए और ये सबसे नीची जगह होनी चाहिए। तो इनडायरेक्टली आपका घर ना इस तरीके से होना चाहिए कि ये सबसे ऊंची जगह हो, ये सबसे नीची जगह हो और आपके घर का पानी यहां से बाहर निकले। शयन कक्ष और भंडारण के लिए आप दक्षिण दिशा को इस्तेमाल कर सकते हैं। रसोई घर आपका आग्नेय कोण में होना चाहिए, जिसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। और ईस्ट में आप सिर्फ स्नान घर बनाएं और प्रवेश द्वार भी ईस्ट से आप बना सकते हैं। ईशान से भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम ईस्ट से होता है। अब ईस्ट अगर आपको नहीं मिल रहा है तो उसमें बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन कुछ कुछ चीजें आप डेफिनेटली आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे रसोई घर है उसको आप आग्नेय कोण में ही बनाएं। दोस्तों, कुछ मैं आपको ये टिप्स बता रहा हूं। मैंने ये कोण आपको पहले बता दिया। पहली चीज 90 डिग्री का कोण, ये पहली चीज है। दोस्तों, आपका जो भूखंड है वो 90 डिग्री के कोण पे होना चाहिए। उसका हर कोना 90 डिग्री का होना चाहिए। उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा हुआ आकार प्रसन्नता के लिए अच्छा है, यश और वृद्धि दिलाता है। और इसके विपरीत आग्नेय, नेतृत्व और वायु कोण को जो बढ़ा हुआ आकार है वह अत्यंत दुर्भाग्य का सूचक होता है। तो सबसे बेस्ट है, अगर आपको 90 डिग्री का प्लॉट मिल रहा है तो वो सबसे बेस्ट है, आप उसको बनाएं। 90 डिग्री अगर नहीं मिल रहा है तो आप आयताकार भी ले सकते हैं, लेकिन कोण 90 डिग्री रखिए। अगर वर्गाकार नहीं बना रहे हैं तो आयताकार भी ले सकते हैं, लेकिन कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, नेतृत्व कोण में सबसे भारी और आग्नेय व वायु कोण में मध्यम और ईशान कोण में सबसे हल्का सामान रखें। नेतृत्व कोण में सबसे भारी रखें। मैंने आपको बताया था दक्षिण पूर्व जो आपकी, दक्षिण पश्चिम जो आपकी दिशा है आपके घर की, वहां पर सबसे भारी चीज होनी चाहिए। वहां पर आप एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन भी करा सकते हैं, छोटा सा एक चौतरा टाइप भी बनवा सकते हैं। और आग्नेय और वायु ये कोण और ये कोण थोड़े मध्यम आकार के होने चाहिए और ईशान कोण सबसे हल्का होना चाहिए। यहां पर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन ना करें, कुछ भी ना बनाएं, इसको खाली छोड़ें, यहां से घर का पानी निकलने दें। यहां पर आप कुछ ना बनाएं। ईशान कोण में अग्नि, यहां पर अगर आपने किचन बना दी है। आग्नेय कोण में जल, यहां पर आपने पानी का साधन बना दिया है। वायु कोण में ज्वलनशील पदार्थ और आप यहां पर कुछ गैस के सिलेंडर या कुछ ज्वलनशील पदार्थ आप रख रहे हैं, तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा काम आप बिल्कुल भी ना करें। ये दोस्तों आपको ध्यान देना है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज है। उसके अलावा वायु कोण में कूड़ादान, शौचालय, ये आपने यहाँ पे शौचालय बना दिया, कूड़ा डालने के लिए कूड़ादान रख दिया, गंदा पानी के लिए यहाँ इकट्ठा करने के लिए गड्ढा बना दिया। इस तरीके की चीजें आप करते हैं, ये तो स्वास्थ्य में हानि होती है। और कोई कोई वास्तुशास्त्री तो इसको कहते हैं कि मृत्यु पर्यंत,
मृत्यु तक पहुंचाने वाला ये जो निषेध है, जो वायु का या वास्तु का जो दोष है, ये मृत्यु तक पहुंचाने वाला है। तो ये आप थोड़ा ध्यान दें कि वायु कोण में शौचालय, गड्ढा या इत्यादि ना बनाएं। अगर आपको अलमारी या जो टांड जो घर में दीवार के ऊपर बनाते हैं, एक एक्स्ट्रा स्लैब बनाते हैं ऊंचा, जिसको रखने के लिए, कुछ भी सामान रखने के लिए, अगर वो आपको बनाना है तो दक्षिण पश्चिम दीवार में बनाएं। उससे आपका ये जो कोण है, ये जो स्थिति है, ये स्थिति भी आपकी थोड़ी सी सही हो जाएगी। दक्षिण पश्चिम में कोण में आप उसको बनाएं, ये स्थिति आपकी सही हो जाएगी, क्योंकि अलमारी और टांड यहाँ बनने से भारीपन अपने आप घर में आ जाएगा। दोस्तों, ये पहली 5 टिप मैंने आपको दी। अगली 5 टिप कल के वीडियो में, और आप इसको अपने जीवन में ला के थोड़ा सा सुख समृद्धि की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, अभी तक आपके घर में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद। नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब जरूर करना।